नमस्कार। उत्तराखंड प्राइमरी टीचर भर्ती पर एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। तो क्या सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि क्या ये लंबा इंतजार वाकई खत्म होगा? काउंसलिंग की तारीखों को लेकर जो एक कंफ्यूजन बना हुआ था, लगता है अब वो क्लियर होने वाला है। तो तारीख आ गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक काउंसलिंग 12 जनवरी 2026 को हो सकती है। जी हाँ, 12 जनवरी 2026। ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो महीनों से इस पर नजर गड़ाए बैठे थे। लेकिन आखिर ये खबर इतनी बड़ी है क्यों? इसका जवाब छिपा है इस भर्ती के स्केल में। 61,000 से ज्यादा उम्मीदवार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब आगे क्या? ये नंबर देखिए, 61,861। इतने लोगों ने अप्लाई किया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों उम्मीदें हैं, सपने हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। और इन हजारों एप्लीकेशंस के सामने पोस्ट कितनी है? सिर्फ 1649। ये जो गैप है ना, यही इस भर्ती के टफ कंपटीशन को दिखाता है। सोचकर देखिए, एक तरफ 61,000 से ज्यादा लोग और दूसरी तरफ 1700 से भी कम पद। मतलब हर एक सीट के लिए करीब करीब 37 लोग लाइन में हैं। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो चलिए अब इस भर्ती की पूरी सच्चाई को समझते हैं। यहाँ हम सिर्फ ऑफिशियल फैक्ट्स की ही बात करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। देखिए, प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 था ऑफलाइन एप्लीकेशन, मतलब पोस्ट के जरिए। स्टेप 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम नहीं था। सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट पर बेस्ड है। और फाइनल स्टेप है काउंसलिंग, जिसकी डेट अब आ चुकी है। अच्छा, तो मेरिट किस बेसिस पर बन रही है? क्वालिफिकेशंस थीं ग्रेजुएशन, NCTE से मान्यता वाला DELED डिप्लोमा और साथ में UK टेट या CTET पास होना जरूरी था। पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो एप्लीकेशन विंडो 9 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक खुली थी। 2025 के आखिर में कुछ जिलों में रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस हुआ और अब, जैसा कि बताया, जनवरी 2026 में काउंसलिंग की उम्मीद है। लेकिन रुकिए, कुछ ऐसी भी जरूरी बातें हैं जिन पर शायद ज्यादा लोगों का ध्यान गया ही नहीं, और ये छोटी छोटी डिटेल्स पूरी पिक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि क्या ये पता है कि एप्लीकेशन जमा होने के बाद असल में हुआ क्या था? चलिए अब कुछ ऐसी ही छिपी हुई लेकिन काम की जानकारी पर बात करते हैं। ये शब्द सुनिए, प्रत्यावेदन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स को अपनी शिकायतें या कोई करेक्शन बताने का मौका मिलता है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। 2025 के एंड में देहरादून जैसे जिलों में ये प्रोसेस हुआ भी था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्मल भर्ती के साथ साथ रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट भी निकले थे। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, इतनी सब जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या करें? सही और ऑफिशियल जानकारी मिलेगी कहाँ से? चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी तरह की गलत खबर से बचने के लिए सिर्फ इन 3 जगहों पर ही भरोसा करना है। पहली, उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। दूसरी, इसी वेबसाइट का व्हाट्स न्यूज सेक्शन। और तीसरी, अपने जिले के DEO ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस से जारी होने वाले नोटिस। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो सबके मन में है। काउंसलिंग की एक संभावित तारीख तो आ गई, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या मेरिट लिस्ट भी इसी महीने आएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर उम्मीद यही है कि ये लंबा इंतजार अब बस खत्म हो जाए।